देखो, नया साल है तो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनना तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उन न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन पे कायम रहना भी एक अलग सी चुनौती है अपनी। और इसके लिए लोग बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, बहुत सारा शेड्यूल बनाते हैं, एक पूरा लोग टाइम टेबल बनाते हैं, उसको अपनी दीवार पे चिपका लेंगे और उसमें रखेंगे 9 बजे मैं ये करूँगा, 10 बजे मैं ये करूँगा, 11 बजे मैं ये करूँगा, 12 बजे मैं भागूँगा, 1 बजे मैं खाऊँगा, उसके बाद मैं खाना खा के सो जाऊँगा, खाना खा के मैं जिम जाऊँगा, जिम जाके फिर मैं दोबारा काम होमवर्क करूँगा अपना और फिर सो जाऊँगा। इससे मेरी पूरी 24 घंटे की साइकिल चलेगी। लेकिन अगर गोल्स पाना इतना ही आसान होता तो क्या सभी लोग गोल्स पा लेते अपने। हर कोई अडानी अंबानी कोई अपना एंटीला खड़ा खड़ा कर रहा होता, कोई अपनी खुद की आईपीएल टीम खरीद रहा होता है, फिर कुछ भी और कुछ हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी हम लोग एक बंद कमरे के अंदर चद्दर के अंदर घुस के इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे गोल्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे। पहली जो मिस्टेक है वो है मल्टीटास्किंग, या फिर मैं बोलूँ मल्टीपल टास्क इन एडवांस। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें करने की सोचते हैं, क्योंकि अभी नया साल आया है और 365 दिन ही हैं इसमें, और हमें हर एक दिन को बहुत ही यादगार बनाना है, बहुत ही मेहनत वाला दिन बनाना है। लेकिन वो इतना आसान नहीं है। इसलिए हम लोग एक साथ सभी काम करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। और इसी के चक्कर में हम लोग अपने जो डेली काम है वो काम कर नहीं पाते। डेली से छोटे छोटे काम, जैसे कि 1 घंटे के लिए पढ़ना हो गया हो, या फिर 1 घंटे के लिए कोडिंग लैंग्वेज सीखनी हो गई हो, या फिर 1 घंटे के लिए जिम भी जाना हो, वो भी हम लोग स्किप करते हैं। मल्टीपल काम को एक साथ करने के लिए हम नहीं बने हैं, और हमें करना भी नहीं चाहिए कोई मल्टीपल टास्क। एक काम पे सिर्फ एक ही काम करो, या तो जिम जाओ, जिम जाना है तो कंसिस्टेंटली जाओ। अगर आप कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो एक टाइम पे वही सीखो। दूसरा है एक्सीलेंसी। एक्सीलेंसी का मतलब ये हो गया कि हम एक काम को, अगर मान लो हमने एक काम को चुन लिया कि हाँ अब हम ये वाला काम करेंगे, लेकिन हम उस काम को इतना परफेक्ट करने के स्टार्ट मतलब उसमें होड़ में रख के लगे रहते हैं कि हमें तो इस काम को अच्छा करना ही है, हर दिन इस काम को अच्छा करना है और इस काम को और बढ़ाएंगे। जैसे जिम में नहीं हो गया क्या, हम जिम में पहले दिन जाके ही 10 किलो उठाएंगे और फिर कल से हम लोग 12.5 फिर 15 फिर 17.5 ऐसे कर करके हम लोग वजन बढ़ाएंगे। बस स्टार्टिंग से ही आप 10 किलो उठा रहे हो और आप फिर अगले 5 दिन बाद आप 20 किलो पे पहुंचना चाहते हो। भाई मेरे, अगर आप पहले आपकी औकात जो है वो भी 2.5 की है, लेकिन आपकी औकात आपको पता है 2.5 की है, लेकिन आपको तो भाई वो है कि हाँ परफेक्ट करना है यार, अपनी बॉडी बनानी है यार, बहुत जल्दी बॉडी बनानी है, ताकि वैसे सब लोग इंप्रेस हो जाएं, सभी का अटेंशन मिले। जिस वजह से जो आपने एक काम भी चुना होता है ना, वो भी आपका ढंग से नहीं हो पाता है और आपका एक पूरा साल बर्बाद हो जाता है, और आप सोचते हो एक काम के ऊपर मैं लगा था, वो भी मैं नहीं कर पाया। सो एक्सीलेंस के पीछे कभी मत भागो। एक काम अगर करते हो उसको धीरे धीरे स्टार्ट करो। अगर आप जिम जाते हो तो 2.5 किलो पे जाना, फिर आप 2.5 से आप लगभग 1-2 हफ्ते मानना, 1-1.5 हफ्ता मैक्सिमम मानना, फिर आप 5 पे, ऐसे 10 पे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाओ। तीसरी मिस्टेक जो है वो है पीयर प्रेशर। अब ये जो तीसरा पॉइंट है वो दूसरे वाले पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि दूसरे वाले पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम एक काम को पकड़ के चल रहे थे और हम लोग उसको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और हम उसको परफेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि दूसरों का प्रेशर होता है हमारे पास, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि दूसरे हमको देख रहे हैं, हमें इस वाले काम को तो भाई सब करना ही करना है। क्योंकि अगर हमसे कोई पूछेगा आके कि तुम क्या करते हो, अगर तुम बताओगे कि हाँ जैसे मैं जिम जाता हूँ, और वो भी आप ढंग से नहीं कर रहे हो, तो आप मतलब शर्म आ जाती है, हम किसी के सामने अपना मुंह दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उस काम को करने हम लोग दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये देखो भाई मैं 10 किलो से मार रहा हूँ, अब कल से मैं 15 से मारूंगा, फिर कल मैं 20 से मारूंगा। ये करने के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता। इसलिए इस वाली मिस्टेक कोई मत करना, दूसरों के प्रेशर में आके मतलब कोई भी काम को करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो काम तो एक तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और दूसरा किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे कुछ मिस्टेक्स जो मैं खुद करता था, लेकिन इस बार जो नया साल आया है मैं इसमें वो वाली मिस्टेक्स नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने चुना हुआ है कि मैं अपनी सबसे पहले सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करूँगा अगले 5 से 6 महीने के अंदर। 5 से 6 महीने इनफ होते हैं सोशल स्किल्स को अच्छे करने के लिए, एक डिसेंट लेवल पे, कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, कहीं पे भी मतलब दुकान पे जाके किसी से भी मतलब किसी भी इवेंट में पार्ट ले सकता हूँ। और उस पर किसी इवेंट में अगर मैं पार्ट लेता हूँ तो उसमें मेरे को डरना नहीं पड़ेगा, मेरे पैर नहीं काँपेंगे, ये वो। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में वैसे जैसे मैंने 4-5 लोगों से बात करी थी, और मैं उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैं उनको ये बोल देता था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट करा, और फिर मैं अभी इसको और बढ़ाऊंगा आगे। अभी तो ये जनवरी है, अभी फरवरी आएगी, फिर मार्च आएगी, फिर अप्रैल आएगी, तो धीरे धीरे कर करके सोशल स्किल्स ऐसे बढ़ेंगी मेरी। तो यही है, आप भी एक ही काम पे फोकस करो, तो शायद आप भी शायद उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, अगर दिल से लगन से काम करोगे तो।